नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो अगस्त माह का मासिक टेस्ट जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, वर्गीकी पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा जाति। दूसरा क्वेश्चन है, दी नामकरण पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी, तो इसका सही आंसर होगा कैरोलस लिनियस ने। तीसरा क्वेश्चन है, लाइकेन किनके बीच की सहजीवी है, तो इसका सही आंसर होगा कवक और शैवाल के मध्य। क्वेश्चन नंबर चौथा, विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इसका सही आंसर होगा इवानोव्स्की ने। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो स्थलीय पौधों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार में से कोई तीन प्रश्न हल कीजिए। तो हमें संघ प्रोटोजोआ के दो जंतुओं के नाम, संघ एनिलिडा के दो लक्षण, शैवालों के दो प्रमुख लक्षण और दी नाम पद्धति के आधार पर एक जंतु तथा एक पादप का वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो आइए चलो देखते हैं इनमें से कोई तीन के आंसर। पहला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ संघ के दो जंतुओं के नाम लिखिए। संघ प्रोटोजोआ के दो जंतुओं के नाम, तो मैंने यहाँ पे चार नाम लिखे हैं, आपको कोई से भी दो नाम याद रखना है। पहला है यूग्लिना, दूसरा है ओपेलाइना, तीसरा है सीरेसियम और चौथा है एक्टिनोप्रिस। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, संघ एनिलिडा के दो लक्षण लिखिए। ठीक है, तो इसका पहला लक्षण है, संघ एनिलिडा के जंतु अधिकतर शरीर में बेलनाकार, कोमल तथा हमेशा लंबे आकार के होते हैं। सेकंड नंबर है, संघ एनिलिडा के जंतुओं में प्रचलन काइटिन की बनी हुई सीटी नामक संरचना से होता है। एनिलिडा संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें जोंक है, केचुआ है। ठीक है, तो आपको इसे इस तरह से इसका आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शैवालों के दो प्रमुख लक्षण लिखिए। शैवाल या एल्गी पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों हमें याद रखना है कि शैवाल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। इसके जो लक्षण है, पहला पॉइंट है, ये प्राय हरित लवक युक्त संवन उत्तक रहित स्वपोषी होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश्य होता है। ये ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों, कीचड़ एवं नदी तालाबों में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, कुछ शैवालों में गति करने के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको तीन में से कोई से भी दो पॉइंट है शैवालों के लक्षणों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा भी देख ही लेते हैं हम। आपको क्या करना है कि इन तीन चार में से तीन करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चारों के आंसर आपको बताएं, तो आप कोई से भी तीन लिख सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, दी नाम पद्धति के आधार पर एक जंतु तथा एक पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो पहला जंतु का नाम हमने लिखा है मेंढक, जिसको हम बोलते हैं, मतलब जिसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। दूसरा मैंने लिखा है पादप का नाम आम का, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इस तरह से आपको चार में से कोई से भी तीन क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो तीसरा, निम्नलिखित में से चार में से कोई तीन प्रश्न हल करना है। यानी नीचे जो चार क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें से भी कोई तीन हमें करना है। पहला हम देखेंगे, पादप जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, प्रत्येक जगत का नाम और एक एक उदाहरण। दूसरा हम देखेंगे, जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इन तीन क्वेश्चनों के आंसर हम देखते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना। तो आइए चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है, पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, नाम व एक एक उदाहरण। ठीक है, तो आर.एच. व्हिटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। पहला जगत था उनका मोनेरा, जिसमें आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा है प्रोटिस्टा, जिसके अंतर्गत आता है अमीबा। तीसरा है कवक, जिसके अंतर्गत पेनिसिलियम। चौथा है पादप जगत, जिसमें आते हैं आम वगैरह, जो भी बड़े बड़े वृक्ष दिखते हैं वो। और पाँचवें नंबर पे जंतु जगत, जैसे हाथी वगैरह विशालकाय जीव। ठीक है, तो इस तरह से हमको पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, जीवाणु भोजी। ठीक है, इसको जीवाणु करना है। जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको ये स्लाइड में जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी टेक्स्ट बुक में या फिर टेस्ट की जो कॉपी है उसमें आप इसको बना सकते हैं। आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ब्रायोफाइटा को पादप उभयचर का जगत क्यों कहते हैं। तो इसका सही आंसर है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। देखो, उभयचर का मतलब होता है कि ऐसा जीव
जो जल में भी रह सके और स्थल में भी। ठीक है, तो वैसा का वैसा ब्रायोफाइटा है। ये क्या है? पादप। मतलब ब्रायोफाइटा एक पादप जगत का पौधा है। ठीक है, ये रहता तो भूमि पर है जीवन व्यतीत करने के लिए, लेकिन जब इसको निषेचन करना है लैंगिक जनन के लिए क्या करता है? जल में चला जाता है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रहते हैं और लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। तो इस तरह से आपको कक्षा 11वीं बायोलॉजी का जो अगस्त माह का टेस्ट है उसके सभी क्वेश्चनों को याद करना है और अच्छे से याद रखना है। धन्यवाद।